कहानी शुरू होती है साल 1899 में। समंदर के बीचों बीच एक बड़ा जहाज जिसमें करीब 1400 मुसाफिर सवार हैं, लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। ऊपर वाला डेक अमीर लोगों का, नीचे वाला गरीबों का। लेकिन सबका मकसद एक ही, इंग्लैंड की उदासी छोड़कर अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना। रात का वक्त था। जहाज के डेक पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक क्रू को एक रेस्क्यू सिग्नल मिलता है। मैसेज में कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, यानी किसी जहाज की लोकेशन। कप्तान जल्दी से हिसाब लगाता है। अगर हम रुख बदल दें तो सिर्फ 7 घंटे में उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कप्तान का चेहरा गंभीर है, क्योंकि उसे याद है सिर्फ 4 महीने पहले इसी रास्ते पर कंपनी का एक और जहाज प्रोमेथियस रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके हजारों मुसाफिर अब तक लापता हैं। सबके मना करने के बावजूद कप्तान फैसला करता है, हम दिशा बदलेंगे। अमीर मुसाफिर गुस्से में हैं। हमने इतना पैसा दिया और अब बीच समंदर में भटकना पड़ेगा। लेकिन कप्तान अपने इरादे पर कायम रहता है। सफर जारी रहता है और कुछ घंटों बाद सामने समंदर की धुंध में एक परछाई उभरती है। वो है प्रोमेथियस। मगर वो जहाज पूरी तरह अंधेरा है। न कोई रोशनी, न कोई हलचल, बस एक भूतिया सन्नाटा। कप्तान कुछ लोगों के साथ लाइफ बोट में सवार होता है और धीरे धीरे उस जहाज के करीब पहुंचता है। हर कोई दुआ कर रहा है कि अंदर कोई जिंदा मिले। लेकिन जब वो जहाज पर चढ़ते हैं, हर जगह सन्नाटा। डेक पर बिखरी टूटी हुई चीजें, दीवारों पर जंग और हवा में एक सड़ी हुई बदबू। जहाज के हर कमरे को खंगालने पर भी एक भी इंसान नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग हवा में गायब हो गए हों। कप्तान सोच में पड़ जाता है, अगर यह जहाज सिर्फ 4 महीने पहले गायब हुआ था तो इसका हाल ऐसा कैसे हो गया। लकड़ी के फर्श पर कुछ धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। एक सुनहरी कछुआ, गोल्डन टर्टल, और अंदर से एक छोटा लड़का निकलता है। वो बिल्कुल खामोश है, चेहरा बेजान। हाथ में एक काला त्रिकोण, ब्लैक ट्रायंगल, पकड़ा हुआ है। वो कप्तान की तरफ देखता है और धीरे से वही त्रिकोण उसकी हथेली पर रख देता है। कप्तान उसे अपने जहाज पर ले आता है और यहीं से शुरू होती है कयामत जैसी अजीब बातें।